तो विद्यार्थी मित्रों, आगे एकांकी का दूसरा भाग जूही लक्ष्मीबाई से कहती हैं कि खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। आज भी आपकी आज्ञा मिले तो मैं तात्या को आकाश पाताल एक कर कर सभी तरह खोज कर, आकाश पाताल एक करना यानी कि बहुत प्रयत्न करना, खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करता है, रघुनाथ तेजी से प्रवेश करता है। बाबा गंगादास का सेवक तेज से अचानक एकाएक प्रवेश करता है। रघुनाथ राव महारानी अपने सुना, लक्ष्मीबाई क्या रघुनाथ महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जब ब्रिटिश सेनापति जनरल रोज एक ब्रिटिश सल्तनत का सेनापति था, ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश सेना का एक सेनापति था। तो जनरल रोज मुरार ने पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर क्रोध में आवेश में आकर, अरे क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ है, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। लक्ष्मीबाई ने कहा कि अब पेशवा की आंखें खुलेगी, सही स्थिति समझ में आएगी। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सही स्थिति समझ में आना, आंखें खुलना, सत्य समझ में आना, तो उनको सत्य समझ में आएगा। अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रघुनाथ राव रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, रोज ग्वालियर का किला हम विजय फतेह नहीं कर सकेंगे। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूँ, कूच करना चलने के लिए मैं तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, केवल आपको सूचना देने के लिए मैं यहाँ आया था। यही कहकर वहाँ रघुनाथ राव वहाँ से जाता है। लक्ष्मीबाई और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो। एकाएक लक्ष्मीबाई कहती है ठहरो, यहाँ खड़ी रहो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ ये तो सरदार तात्या हैं। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार जी तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो मैं सेवक हूँ। सरदार ने कहा, तात्या ने, कि मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, किंतु आपके लिए तो मैं एक सेवक हूँ, नौकर हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, चातुराई से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? अरे इतने बड़े सेनापति ने जब नारी के, स्त्री के सामने झुकने के लिए तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा यानी कि शर्म महसूस नहीं होती? लज्जा यानी कि शर्म, उन शब्द का विरोधार्थी होगा बेशर्म। तुम्हें लज्जा शर्म नहीं आती तात्या? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लक्ष्मीबाई ने कहा, यह तुम्हारी नम्रता है, विनम्रता। लेकिन यह तोपों का आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। चाटुकारों में जागीर, जमीन की बटाई करना अब खत्म नहीं हुआ। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? कौन सा त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वही तोपों को आवाज़ सुनाई देती है। तात्या, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह आप जानती हैं, आप जानती हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में यही तोपें चल रही होगी। ब्रह्म भोजन, ब्राह्मणों को किया जाने वाला भोजन। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, तो उसे कहते हैं ब्रह्म भोजन। ब्रह्म भोज, ब्राह्मणों के लिए किया जाने वाला भोजन। ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य यानी कि निमित्त उद्देश्य, निमित्त या उद्देश्य के तहत श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी होगी ने? श्रीखंड और लड्डू में घी और शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी होगी ना? तो ही तोपें चल रही होगी ब्राह्मणों के बीच।
जूही सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। जूही ने कहा कि हे सरकार इस बार उसको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर दुखी होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक मुझे फटकारती रहोगे? लक्ष्मीबाई तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश मुंदर। सरकार सेना तैयार है, सरकार सेना तैयार है। तो उसमें लक्ष्मीबाई मैं तो भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझसे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही सरकार ये स्वामी भक्त हैं, स्वामी का भक्त है, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा रखने वाला सेनापति स्वामी भक्त। लक्ष्मीबाई लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। आवश्यकता यानी कि जरूरियत है, आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई तो जाओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों की मर्जन करने दो। नुपुर एक प्रकार की पायल, स्त्रियों का एक प्रकार का गहना। नुपुरों की पायलों की झंकार पर तोपों की गर्जना सुना दो। भूल जाओ राग रंग भेद, राग रंग भोगविलास। जब यशो आराम भूल जाओ, स्वराज्य लेना है तो रणभूमि में मौत से जूझना है, रणपाट खेतना है। जो स्वराज्य की प्राप्ति करनी है तो रणभूमि में युद्ध के मैदान में मौत से जूझना है। डर कायरों का काम नहीं है। जब स्वराज्य लेना है तो हमें मौत से जूझना पड़ेगा। महारानी अरे तात्या, महारानी आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ, मैं युद्ध के लेकर तैयार आया हूँ। इसलिए लक्ष्मीबाई अरे जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना। तुम्हारे पास जो सेना है, सेनापति है, दुर्भाग्यवश कम भाग्यवश, दुर्भाग्य शब्द का विरोधार्थी होगा सद्भाग्य। विजय न मिल सके, फतेह न मिले तो तुम्हें सेना और सेना के साथ जो सामग्री है दोनों को दुश्मनों के उस शत्रुओं के घेरे से निकाल कर ले जाना। तात्या ऐसा ही होगा महारानी। भाई साहब लक्ष्मीबाई तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता परवाह नहीं है। मुझे जीत मिले या हार मिले मेरे किसी बात को मुझे चिंता नहीं है, किंतु चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न हो जाए। लक्ष्मीबाई ने कहा कि हमारी वीरता है, पराक्रम है, हमारी निडरता बहादुरी कलंकित हो ना जाए, बदनाम न हो जाए। कलंकित यानी कि बदनाम न हो जाए। तात्या भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य हो गई है, वीरता पराक्रम बहादुरी आपको पाकर धन्य हो गई। आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू नहीं सकते। कलंक है, बदनामी हमारी छाया को भी छू नहीं सकेगी, छू नहीं सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। लक्ष्मीबाई प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। मुंदर लक्ष्मीबाई की सखी कहती कि हे सरकार महारानी बाई साहब आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी और दुश्मनों का मुकाबला करूँगी, दुश्मनों के साथ युद्ध करूँगी। जूही और मैं भी तोपखाना संभालूँगी। लक्ष्मीबाई और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हम स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव बनकर रहेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं, जय घोष विजय घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यानी कि भूमिका में जो पिछला हिस्सा है उन हिस्से में उद्घोष भरकर आता है। जो मंच पर प्रकाश की धुंधलाते न धुंधलाते सब ही कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, चारों तरफ सन्नाटा छाने लगता है। पूरी तरह
कोलाहल शांति में बदल जाता है, प्रकाश उभरने लगता है, प्रकाश उजाला उभरने लगता है। और पृष्ठभूमि में भूमिका में जब भगवत गीता का पाठ का स्वर सुनाई देता है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ का स्वर सुनाई देता है। तो छात्रों मित्रों, जो स्वाध्याय है यहीं जो एकांकी नंबर 5 पूर्ण થાય છે। તમારે સ્વાધ્યાય एक एक वाक्य में उत्तर, 5-6 वाक्य में उत्तर आशय स्पष्ट कीजिए, सही शब्द सुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। और जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, सुर तो सुरवीरता, सुंदरता तो सौंदर्य, तो ऐसा जो सभी स्वाध्याय हैं पूरी तरह संपूर्ण स्वाध्याय लिखना है। धन्यवाद।